एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे स्ट्रेस का टॉपिक, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट 3 के मेरे नोट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होगा? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, टेंशन। स्ट्रेस इज द वे ह्यूमन बीइंग रिएक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटली टू चेंज events and situations in their lives. People experience stress is different way and for different reasons. The reactions is based on your perceptions of an event or situation. स्ट्रेस क्या होता है? मेंटली और फिजिकली हम लेते हैं। एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। एंड मतलब हम, जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, उसके अंदर हमारा लॉस हो गया तो उस चीज़ के लिए हमने स्ट्रेस ले लिया। और फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो रास्ते से और आपको चोट लग गई तो उस चीज़ के लिए आपने स्ट्रेस ले लिया, आपकी मदर ने आपके लिए स्ट्रेस ले लिया। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो हम किसी भी चीज़ के लिए, जो हमारा रिएक्शन होता है, होता है स्ट्रेस। मतलब कि अगर आपका कोई लॉस होता है या कोई आपके साथ मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई मतलब आपके पैसे हैं आपके पास और आपके पैसे छीन लिए, किसी ने चोरी हो गए, तो उस टाइम पे आप स्ट्रेस लेते हो कि अब मैं क्या करूँगा? तो वो होता है स्ट्रेस। मेंटली और फिजिकली आपकी बॉडी को हार्म करता है वो स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉजेज। स्ट्रेस के क्या क्या कॉजेज होते हैं? स्ट्रेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। व्हाट स्ट्रेस यू आउट मे नॉट इवन bother you best friends and vice versa, but may cause of stress can have a negative impact including। मतलब कि स्ट्रेस के बहुत से कॉजेज होते हैं एक इंसान की लाइफ के अंदर। कोई किसी वजह से स्ट्रेस में होता है, कोई किसी वजह से स्ट्रेस में होता है। मतलब देखो, एक अगर बच्चा है तो वो किस चीज़ के स्ट्रेस में होगा? वो स्कूल जाने के स्ट्रेस में होगा, उसके होमवर्क के स्ट्रेस में होगा, या फिर उसको किस बात की टेंशन होगी? उसके टेस्ट की टेंशन होगी, टीचर मारेगा उस चीज़ की टेंशन होगी। बट अगर एक अच्छे मतलब जो एक 25 एज के अंदर जो इंसान है उसको किस चीज़ की टेंशन होगी? उसको टेंशन होगी अपनी जॉब की, अपने करियर की और अपनी लाइफ में सेटल होने की टेंशन होगी। और हर एक इंसान को अलग-अलग प्रकार की टेंशन होती है, अलग-अलग प्रकार का स्ट्रेस होता है उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली, उसकी एज के अकॉर्डिंगली। बीइंग बिल्डेड वर्किंग टू हार्ड, उसको हार्ड काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और उसकी इतनी पे नहीं है। लूजिंग अ जॉब, उसको जॉब से निकाला जा रहा है, उस चीज़ का उसको स्ट्रेस होगा कि वो अपनी जॉब को खो ना दे। और मैरिज और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो मतलब शादी के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की जो प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो, या फिर मैरिज के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, अगर लड़का अच्छा है तो लड़की अच्छी नहीं होती है, लड़की अच्छी है तो लड़का अच्छा नहीं होता। तो जो वो प्रॉब्लम्स होती है वो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। और फॉर एग्जांपल आपकी जो वाइफ है उसकी लड़ाई आपकी मदर के साथ हो रही है या फिर उनकी बन नहीं रही है, कोई भी जो रीज़न होते हैं उन रीज़न्स के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। एंड रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, आपका डिवोर्स हो गया है आपकी वाइफ के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, फैमिली के अंदर आप जिसके क्लोज थे उस इंसान की डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे आप लोग डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, स्ट्रेस होने लग जाता है एक इंसान को। डिफ़िकल्टी इन स्कूल, मैंने आपको बोला अगर जो बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल में जाने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या फिर वो नहीं जाता है। फैमिली जो प्रॉब्लम होती है हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस की प्रॉब्लम आपकी फैमिली के अंदर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे भी आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। बिज़ी शेड्यूल है आपका, रिसेंट मूव हुए हैं आप कहीं से भी, मतलब कहीं से भी आप शिफ्ट हुए हैं, तो उस टाइम पे भी आपको स्ट्रेस होता है कि कहाँ आपको घर मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों का भी आपको स्ट्रेस होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक वाज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेस डज नॉट हैव टू नेगेटिवली अफेक्टेड, यू हैव टू लर्न टू हैंडल इट। अ फ्यू थिंग्स यू कैन ट्राई इंक्लूड। स्ट्रेस आपको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा, बट आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आप उसको टैकल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एक तो अपना मतलब अपना जिस चीज़ से आपका माइंड फ्रेश होता है आप वो चीज़ कीजिए, जो आपको अच्छी लगती है आप वो चीज़ कीजिए। और जिसने बोला है वो है, रिकॉग्नाइज व्हाट कॉज यू स्ट्रेस एट होम और एट ए वर्क एंड फाइंड वेज टू स्टिक क्लियर ऑफ दो सिचुएशन। आपको किस चीज़ से टेंशन है, पहले उसको रिकॉग्नाइज करें। आप किस चीज़ की स्ट्रेस कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपको जॉब की स्ट्रेस है, आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप
स्ट्रेस से दूर आने के लिए या उस स्ट्रेस से निकलने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूँढें। ऐसा नहीं उस स्ट्रेस में बैठे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप और कोई जॉब ट्राई करें या उसके अलावा मतलब आप उससे पूछें क्या रीज़न है मुझे फायर करने का, तो उस टाइम पे उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। उस चीज़ को मतलब हैंडल करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्ट्रेस है स्कूल का और आपको मतलब स्ट्रेस है एग्ज़ाम्स का। एग्ज़ाम का स्ट्रेस सबको होता है, तो उसको आप अगर लेके बैठेंगे कि स्ट्रेस है, मुझे एग्ज़ाम देने हैं, तो वो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएँगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूनिट्स को कवर करें। आप पढ़ें उन चीज़ों को कि हाँ, मैं किस तरीके से उन चीज़ों को कर सकता हूँ और उनको हैंडल करने की कोशिश करें कि हाँ, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टीचर का समझ में नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें। कोई ना कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा जिसको आपका समझ में आएगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करें, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। ट्राई नॉट टू टेक ऑन टू मच एंड प्रोजेक्ट योर गोल्स, कट योरसेल्फ अ ब्रेक एंड ही बी मोर गिविंग व्हेन यू वांट टू गेट टू एवरीथिंग। मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप एक बार सब चीज़ों को छोड़ दें, सब चीज़ों को बंद कर दें और आप थोड़ा-सा टाइम खुद को दें और खुद को समझें, उसके बाद उन चीज़ों को फिर से स्टार्ट करें कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बीइंग सेल्फ क्रिटिकल कैन ऐड टू योर स्ट्रेस, रिप्लेस नेगेटिव थॉट विद पॉजिटिव वंस। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव के साथ कन्वर्ट करें, आपकी जो पॉजिटिविटी बनाएं। मतलब आप ये मत सोचें कि आपको एग्जाम की टेंशन, आपको एग्जाम देने नहीं, उनको पॉजिटिवली करें कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है। अब इस चैप्टर की 2 यूनिट कवर हो गई हैं, इस की 3 यूनिट कवर हो गई हैं, इस सब्जेक्ट की इतनी यूनिट कवर हो गई हैं, उनको कवर करने की कोशिश करें, ना कि उनकी स्ट्रेस लें। देन टेल योरसेल्फ आई थिंक, मुझे पता है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, रेदर देन आई नो आई कांट। ये मत सोचें कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ये सोचें कि मुझे पता है और मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और मैं करूँगा। Select a network of close friends and co-works you can go and to when stress starts to build, a hobby or a cause to voluntary for can a good outlet। मतलब कि आप जिन दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ रहें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें एंड अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें कि हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब आपको देखो स्ट्रेस किस चीज़ का होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी रिलेशनशिप का टेंशन है कि आपकी अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, तो उस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपके साथ जो होना है, वो होगा। इस बात का अगर आप ये मान लें कि जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है और वो होगा, तो आपको स्ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं होगा। होना है वो तो होगा। आप उस चीज़ को रोक भी नहीं सकते हैं और उस चीज़ को बदल भी नहीं सकते हैं। अगर आपको पता भी चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो भी आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। Cut down on smoking and drinking. Well, alcohol and tobacco have had a reputations for helping you relax, that actually can you make more anxious। आप ये सोचें कि मैं ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दूँ, ज़्यादातर लड़के ऐसा करते हैं जब भी उनको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला है या आपके डिवोर्स हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो अल्कोहल, वो ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो और बहुत सी ऐसी-ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे टोबैको लेने स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उन चीज़ों को, वो चीज़ें उनको ज़्यादा नुकसान डालेंगी, बल्कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिलेशनशिप खत्म हो गई है। तो अगर आपने ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर दी तो आप खुद भी खत्म हो जाएँगे उस चीज़ के साथ। आप खुद भी तो बिल्कुल खत्म हो जाएँगे, अगर वो चीज़ लेते रहे तो आपकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। तो इस वज़ह से स्ट्रेस को कम करें, ये नहीं कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएँ, उस चीज़ से तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा तो आपके पेरेंट्स का बढ़ेगा उस चीज़ से, तो उन चीज़ों को ना करें। Eat well, a balanced diet can help keep your body healthy and better able to handle stress. Dark chocolate and foods rich in the vitamin C like orange and grapes fruits may lower stress हार्मोन्स। जो डार्क चॉकलेट होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है आपका। आप बैलेंस डाइट लो, आप अच्छा खाना खाओ, ये नहीं है कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया या फिर आपने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो वो चीज़ें ना करो। आप प्रॉपर आपकी बैलेंस डाइट लो। डार्क अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो आप डार्क चॉकलेट खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, उनसे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा और अच्छा लगेगा आपको, बेटर फ़ील करेंगे आप।
मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग, गाइडेड इमेजनरी और अदर रिप्लेसमेंट्स टेक्निक्स कैन हेल्प क्वाइट योर माइंड। मेडिटेशन करें कि अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें, एक एकांत जगह पे बैठ के मेडिटेशन करें एंड रिलैक्स करें अपने माइंड को। कव आउट सम मी टाइम्स एंड गेट अ लिटिल एक्सरसाइज, मतलब अपनी सारी जो हो आपके काम है उनसे निकल के 15 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करें। मीन्स वॉक 3 times एंड वॉक व्हेन ब्रेक अप योर डे एंड डे हेल्प यू सेक्स आउट स्ट्रेस। आप अगर डेली चलेंगे, वॉक करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 15-20 मिनट, तो आप स्ट्रेस आपका जो है वो कम होगा, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। गेट ए गुड नाइट स्लीप, अच्छे से सोएं। ऐसा नहीं कि आपने 3 रातों से आप नहीं सोए, 4 रातों से आप नहीं सोए, बिल्कुल अच्छे से सोएं। यू मे नीड टू आउट डाउन्स एंड कैफीन ड्यूरिंग द डे एंड स्क्रीन टाइम एट नाइट एंड टू डू एंड लास्ट कैन स्टेप्स द नेक्स्ट डे एंड हेल्प यू गेट अ मोर रेस्टफुल नाइट स्लीप। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना सोए, नींद लें अपनी पूरी। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।